राजन, आपके विचार में जो सम्राट विक्रमादित्य ने किया, क्या वो सही था? मेरे विचार से सही था देवी। बिना किसी ठोस सबूत के किसी को बंदी बना लेना कैसे सही हो सकता है राजन? शायद ये कथा आपने ध्यान से सुनी नहीं है। महारानी के विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं था, केवल संदेह था। देवी, न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि जिस पर भी संदेह हो उसे सबसे पहले बंदी बना लेना चाहिए ताकि उससे पूछताछ हो सके। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा राजा भोज आपने, क्योंकि मेरे मित्र विक्रमादित्य न्याय के मामले में कभी गलती कर ही नहीं सकते थे। देखा आपने, भले स्वयं की पत्नी क्यों ना हो, उन्होंने उसे भी बंदी बना लिया। लेकिन मेरे मित्र की जगह अगर आप होते और आपके सामने ये परिस्थिति होती तो क्या आप ऐसा करते? नहीं नहीं नहीं, नहीं। उत्तर मत दीजिए। उत्तर मुझे पता है, आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि मेरे मित्र जैसा न्याय प्रेमी कोई हो ही नहीं सकता। मेरा मित्र विक्रम, विक्रम विक्रम, मेरा मित्र विक्रम। ये इतनी भयानक आवाज किसकी है? तुम्हारी है बेताल। मेरी? और अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी आवाज और भयानक ना हो तो एकदम शांत हो जाओ। तो राजन, आपके हिसाब से संदेह में आए व्यक्ति को तुरंत बंदी बना लेना चाहिए ताकि पूछताछ में रुकावट ना आए। जी देवी, और महारानी के संबंध में यह और भी आवश्यक था। वो क्यों? वो इसलिए देवी क्योंकि वो महारानी थी। यदि सम्राट उन्हें बंदी ना बनाता तो निष्पक्ष जांच के बाद भी प्रजा को उन पर विश्वास ना होता। मैं खुश हूं कि आप दोनों के विचारों में काफी समानता है। आप क्या कर रहे हो देवी? अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी आवाज सही कर दीजिए। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। ये आप क्या कह रही हैं देवी? कहाँ मेरा मित्र विक्रमादित्य और कहाँ राजा भोज? बेताल, राजा भोज ने बिल्कुल सही कहा। सम्राट विक्रमादित्य ने भी ये निर्णय यही सोच कर लिया। पूरी घटना बताए हमें। रात्रि का समय था, हम शिविर में सो रहे थे कि अचानक हमें एक पशु के आने की आहट सुनाई दी। वो पशु कोई हिंसक पशु होगा, बस यही सोचकर हमने धनुष पर बाढ़ चढ़ाया और आवाज की दिशा में तीर को छोड़ दिया। किंतु जब हम बाहर गए तो ना तो हमें हमारा तीर मिला और ना ही कोई पशु मिला, तो केवल एक मशक जो कुम्हार मकरंद का था, जो नदी से जल लेने जा रहा था और आपने उसे हिंसक पशु समझकर अपने तीर का निशाना बना दिया। महाराज, हमसे भूल हो गई। इस सत्य को आप भूल कह रही हैं, वो एक अपराध है, दंडनीय अपराध। स्वामी, इस समय हम आपके स्वामी नहीं। अपराधी के सामने राजधर्म से बंधा एक राज्य का सम्राट खड़ा है। क्या कहना चाहती है? बस यही कि दंड देते समय हमारे महाराज का हृदय कहीं कोमल ना पड़ जाए। स्वामी, स्वामी,
हम अपराधी नहीं। देखा राजन, ऐसे ही सम्राट विक्रमादित्य के सामने शीश नहीं झुक जाते थे। अरे ऐसे ही नहीं, सारे भारतवासी उनके गुण गाते थे। लाखों में कोई एक ही विक्रमादित्य कहलाता है। सही कहा आपने बेताल। तो राजन, सम्राट विक्रमादित्य मेरे परम प्रिय मित्र थे, इसलिए मैंने उनसे एक बार एक प्रश्न किया कि सम्राट, इस संसार में सबसे अधिक प्रेम आप किससे करते हैं? और मेरा ये प्रश्न किसी सम्राट या राजा से नहीं है, बल्कि एक साधारण मनुष्य से है, तो उत्तर दीजिए। तो पता है उन्होंने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? देवी, आप भी सुनिएगा। मेरे मित्र ने उत्तर दिया कि इस समस्त संसार में उन्हें सबसे अधिक प्रेम है अपनी पत्नी चित्रलेखा से। वो चित्रलेखा जिसे बंदी बनाने का आदेश उन्होंने दे दिया था, वो चित्रलेखा जिसे वो कारागार में डलवा चुके थे, वो चित्रलेखा जिसे हत्या के आरोप में वे सजा सुनाने वाले थे। देवी, अगर आप अनुमति दे दे तो इससे आगे की कथा मैं सुना दूं। कृपया मुझे सुनाने दीजिए ना। नहीं बेताल, देवी, अनुमति दे दीजिए ना। देखिए, मेरे मित्र की कथा है तो मुझे भी अवसर अवश्य मिलना ही चाहिए ना। देखिए, अगर आप ना कहेंगी तो मेरे पेट में बुलबुलें उठने लगेंगे और फिर मैं ना चाहते हुए भी बीच में बोलूंगा, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए मुझे अनुमति दे दीजिए ना देवी। ठीक है बेताल, अनुमति है। तो राजन, एक बार मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य के शयन कक्ष में एक चूहिया घुस गई। बेताल, क्षमा देवी, क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। अब नहीं। तो राजन, राज दरबार में थे सारे राज दरबारी और फरियादी, और उनके सामने थे सम्राट विक्रमादित्य। सेनापति, बंदी को बुलवाया जाए। धन्यवाद सम्राट। एक नारी होकर नारी के जीवन को उजाड़ने वाली, क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने तुम्हारा? क्यों मार डाला उन्हें? क्यों आग लगा दी मेरे जीवन में, मेरे सुहाग को? चुप क्यों? बोलो, उत्तर दो। क्या पाया तुमने उन्हें मारकर? बहन, किसी को मारकर आज तक ना तो किसी को सुख मिला है और ना ही कभी मिलेगा। झूठ बोलती है तू। झूठ बोलती है तू। बहन, झूठ ही बोलना होता, कभी सत्य ना बोलती। मैं ही हूं आपकी हत्यारन, जिसने आपके सुखी संसार में आग लगा दी। इसलिए सम्राट से प्रार्थना है कि मुझे दंड दिया जाए, कठोर से कठोर दंड दिया जाए। सम्राट, इस हत्यारन को दंड देकर मुझे न्याय दीजिए। बोलिए, क्या न्याय चाहिए आपको?
इस अपराधिनी को आजीवन बंदी गृह में डालने का दंड या फिर मृत्यु दंड? नहीं सम्राट, मृत्यु दंड तो इस अपराधिनी के लिए बहुत छोटा दंड होगा। मैं चाहती हूं कि ये जिए, लेकिन विधवा की तरह जी, विधवा की तरह जी, विधवा की तरह जी, विधवा की तरह जी। हर पल मैं अनुभव कर रही हूं, ठीक वही दर्द ये अनुभव करे। मैं चाहती हूं कि इसके पति की हत्या मैं अपने हाथों से करूं। और यही होगा मेरा न्याय। समस्या विकट थी, विकराल थी। एक तरफ था न्याय और दूसरी तरफ सम्राट विक्रमादित्य के प्राण। न्याय की रक्षा करने का अर्थ था विक्रमादित्य को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती, और अगर ऐसा वो नहीं करते तो न्याय की मूरत हो जाती खंडित। फिर क्या हुआ देवी? महारानी चित्रलेखा स्वयं के लिए तो मृत्यु मांग सकती थी और उसे हंसते हुए स्वीकार भी कर सकती थी, लेकिन अपने पति की मृत्यु का कारण नहीं बन सकती थी। नहीं बहन, ऐसा अनर्थ मत करो बहन। आपके दोषी हम हैं, आप हमें दंड दीजिए, परंतु हमारे पति को नहीं। नहीं हत्यारण, तो सुहागन का दंड यही है, तेरी सुनी मांग। सम्राट, इसके पति को मेरे सामने शीघ्र लाया जाए ताकि मुझे न्याय मिल सके। देवी, आपको अवश्य न्याय मिलेगा। ये चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का वचन है। आपके हाथों में वही तीर होगा और आपके सामने इनका पति। आपके हाथों में वही तीर होगा और आपके सामने इनका पति। नहीं सम्राट, ठहरिए। ले जाइए इन्हें। नहीं सम्राट, नहीं। इन्हें न्याय के लिए धनुष और वही बाण दिया जाए। सम्राट, बुलाइए मेरे अपराधी को। मैं अभी और इसी क्षण उसका अंत करना चाहती हूँ। अवश्य देवी। आपका अपराधी आपके सामने खड़ा है देवी, आपके सामने खड़ा है देवी। अपना न्याय पूरा कीजिए, अपना न्याय पूरा कीजिए, अपना न्याय पूरा कीजिए।
देवी, ये क्या किया आपने? सम्राट, आपकी पत्नी के अपराध का दंड मैं इस राज्य की सारी प्रजा को नहीं दे सकती। आपकी पत्नी ने तो मेरे पति की हत्या की थी, किंतु मैं जानबूझकर इस उज्जैनी की प्रजा को अनाथ कर दूं, ये नहीं होगा मुझसे। देवी, फिर आपके न्याय का क्या होगा और हमारे न्याय दिलाने के वचन का क्या होगा? न्याय प्रिय चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, हमारा न्याय आप पर ऋण रहा, इस उज्जैनी पर, उज्जैनी की सारी प्रजा पर। अब हम चलते हैं अपने राज्य। देखा राजन, मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य की न्यायशीलता को। न्याय कलंकित ना हो, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी तक को बंदी बना लिया, स्वयं को और उज्जैनी के भविष्य को दांव पर लगा दिया। ऐसा न्याय दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्षमा करिएगा देवी, पर जिसे आप न्याय कह रही हैं वो न्याय नहीं है। क्या न्याय नहीं है? नहीं देवी। वाह वाह राजा भोज वाह, एक आप ही हैं इस संसार में सबसे बुद्धिमान जो मेरे मित्र विक्रमादित्य के न्याय की कथा सुनने के बाद ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो न्याय नहीं था। नहीं था। राजा भोज, आप बहुत हंसमुख हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य ने जो किया वो न्याय नहीं है? देवी, न्याय का अर्थ होता है न्याय मांगने वाले का भला, परंतु इस न्याय से तो सुनंदा का कुछ भला हुआ ही नहीं, बल्कि उसने जीवन दान देकर सम्राट के साथ साथ पूरी उज्जैनी का भला कर दिया। और जहां तक मुझे लगता है देवी, इस अपमानजनक परिस्थिति में सम्राट विक्रमादित्य को मुकुट उतारने तक पर विवश कर दिया होगा। सही कहा आपने, पर गंभीरता को सहजता में बदलना सम्राट भली भांति जानते थे। राहमीर जी, आज से हम इस राज्य के सम्राट नहीं रहे। आज से इस राज्य की बागडोर आप संभालेंगे। नहीं सम्राट, नहीं, यह संभव नहीं है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है विराहमीर जी, बस उसे पूरा करने के लिए मन में संकल्प होना चाहिए। परंतु सम्राट, मैं आपका स्थान कैसे ले सकता हूं? आप सही कह रहे हैं, आप हमारा स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि अब हम एक साधारण प्रजा है, और तब तक साधारण प्रजा रहेंगे जब तक उस स्त्री के न्याय के ऋण को चुका ना दे। महारानी, सम्राट, सम्राट, ये सब आप क्या कर रहे हैं? जब से हमें ये सब पता चला है, तब से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि हम आपसे बात कर सकें। अब इस राज्य के सम्राट नहीं है हम महारानी, हमने वही किया है जो एक राजा को करना चाहिए। किंतु सम्राट,
हमारे अपराध का दंड आप स्वयं को क्यों दे रहे हैं? आपको जो दंड देना है आप हमें दीजिए। इस अपराध से अब आप मुक्त हो चुकी है। सच्चे न्याय के लिए जो भी करना है वो हमें करना है। और सच्चा न्याय तभी होगा जब हम मकरंद की हुई मृत्यु की भरपाई स्वयं मकरंद बनकर करें। और जब ऐसा हो जाएगा तब हम समझेंगे कि हमने उस परिवार के साथ सच्चा न्याय किया। किंतु सम्राट, अपराधी हम हैं। आपको जो भी दंड देना है हम स्वीकार है। चलते हैं। आपका सुख हमारा सुख, आपका दुख हमारा दुख, आपकी अच्छाई हमारी अच्छाई, और आपका अपराध भी हमारा अपराध। देवी, राजमहल त्याग कर सम्राट विक्रमादित्य ने ऐसा क्या किया कि वो मकरंद की जगह ले पाए? और देवी, क्या यह संभव था? राजन, सम्राट विक्रमादित्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, और कुछ ऐसा ही हुआ। उनके आगे पहली चुनौती थी मकरंद की बहन का टूटा रिश्ता। समझी जी, अगर आप संबंध तोड़ देंगे तो मेरी बेटी का क्या होगा? आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आपकी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। प्रजापति, बात इच्छा अनिच्छा की नहीं है, ना ही लेन देन की, बात है बराबरी की। अब तुम्हारी और हमारी क्या बराबरी हो सकती है? कौन है कमाने वाला आपके यहां? कौन कमाएगा? कितना कमाएगा? आप हमसे बराबरी कैसे कर सकते हैं? और सुनो, जो तुमने ब्याह में दिया था ना, वो इस पोटली में है। रखिए इस पोटली को, रखिए। अब हम चलते हैं। सुनिए, सुनिए तो, सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मेरी बेटी सुंदरी का क्या होगा? उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपने मेरी चौखट पर पैर रखने का साहस भी कैसे किया? आपका ऋण चुकाने आए हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं। हमें ना तो आपकी सहानुभूति चाहिए और ना ही किसी प्रकार की सहायता। कृपया कर चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। देवी, हमें एक अवसर दे दीजिए। आप हमसे जो कहेंगे हम वो करेंगे। अगर आपको सच्चे हृदय से मेरी सहायता करनी है ना, तो ठीक है, लौटा दीजिए मुझे मेरा पति, मेरे बच्चे को उसका पिता लौटा दीजिए, उस अभागन बहन को उसका भाई लौटा दीजिए,
उस पिता को उसका बेटा लौटा दीजिए, लौटा दीजिए। नहीं ना, नहीं लौटा पाएंगे ना, तो चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए। देवी, कि ये सब सुनकर सम्राट विक्रमादित्य ने अपना इरादा बदल दिया होगा। क्या वो अपने राजमहल में लौट गए होंगे? नहीं देवी, जैसा कि आपने कहा था कि सम्राट विक्रमादित्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उनका आत्मबल ही उनकी शक्ति है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि सम्राट विक्रमादित्य वापस गए होंगे। लेकिन मैं वापस आ गया हूं। देवी मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रेत भूमि में अपने मित्र की इस करुणामयी कथा को सुनकर मैं बहुत रो रहा था, और अकेले अकेले रोना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। ठीक है बेताल, तो सुनिए राजन। मकरंद की पत्नी से खरी खोटी सुनने के बाद सम्राट विक्रमादित्य के सामने संपूर्ण गांव उपस्थित था। यही है वो मकरंद का हत्यारा, पकड़ो इसे। इसने एक नौजवान बच्चे की हत्या की और सीना चौड़ा करते हुए यहाँ चला आया। इसे सबक सिखाना ही होगा, तभी इसे पता चलेगा कि नौजवान बेटे की हत्या का दुख क्या होता है। भाइयों, हत्या का एक ही दंड होता है और वो है मृत्यु दंड, इसीलिए हम इसे मृत्यु दंड ही देंगे। रुक जाओ। कोई इन्हें नहीं मारेगा, कोई भी इन्हें नहीं मारेगा। ये क्या कह रहे हो प्रजापति? ये तुम्हारे नौजवान बेटे की हत्या का दोषी है। मेरे बेटे की हत्या का दोषी है ना, तुम्हारे बेटे की हत्या का दोषी तो नहीं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं प्रजापति? अगर आज तुम इसे बचाओगे तो इसके तुम ही दोषी ठहराए जाओगे। आप लोग चले जाओ यहाँ से। अगर मदद नहीं कर सकते तो झूठी सहानुभूति तो मत दिखाओ। जाओ यहाँ से, आप लोग जा सकते हैं। याद रखो प्रजापति, इसे जिंदा रखकर सांप को दूध पिलाओगे तुम। चलो भाइयों, चलो। सम्राट, हम पहले से ही बहुत दुखी हैं, अब हमारे दुख को और मत बढ़ाइए। नहीं प्रजापति जी, हम आपके दुख को बढ़ाने नहीं, उसे कम करने आए हैं। आपके और आपके परिवार की सहायता करने। सम्राट, अगर आप सच में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो यहां से चले जाइए। क्षमा करना हमें, पर जब तक हम आपके परिवार के हर सदस्यों के चेहरे पे सुख नहीं देख लेते, हम यहां से नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ दीदी? मेहनत, कड़ा परिश्रम। कल तक जो राजभवन का राजा था, आज वो घड़ा बनाने वाला बन गया।
ये क्या है? ये सब करके क्या दिखाना चाहते हो इस संसार को? क्या बताना चाहते हैं कि आप बहुत न्यायप्रिय हैं, आप हमारे शुभ चिंतक हैं? क्या सिद्ध करना चाहते हैं? देवी, हम कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते। हम तो आपकी और आपके परिवार की सहायता करने आए हैं। नाम मत लीजिए सहायता का। चलो यहाँ। देवी, देवी, आपको क्या लगता है राजन, सम्राट विक्रमादित्य की मेहनत का ये फल सही था? क्या वो मकरंद की पत्नी की बातें सुनकर वापस लौट जाएंगे? प्रश्न नहीं उठता। अरे मेरे मित्र विक्रमादित्य। बेताल, क्या आप राजा भोज हैं? नहीं। तो ये प्रश्न हमने राजा भोज से पूछा है, तो जवाब भी उन्हें ही देने दीजिए। नहीं नहीं देवी। शांत रहो बेताल। क्षमा देवी क्षमा। राजन, आप देवी के प्रश्नों का उत्तर दीजिए ना। आप प्रश्नों का उत्तर नहीं देते फिर मेरी इच्छा हो जाती है उत्तर देने की। मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, तो आप दीजिए ना देवी के प्रश्नों का उत्तर। देवी, जो व्यक्ति अपना राजपाट, सुख सुविधा, मोह माया सब कुछ त्याग कर मकरंद के परिवार को खुशियां वापस देने आया, वो व्यक्ति इतनी आसानी से कभी हार नहीं मानेगा। सही कहा आपने राजन। सम्राट विक्रमादित्य ने भी हार नहीं मानी और वो उस परिवार का भरण पोषण करने के लिए निकल पड़े, स्वयं के हाथों बने घड़े बेचने के लिए। घड़े ले लो, घड़े, सस्ते और मजबूत घड़े। काका, काका घड़े ले लो। काका, इससे सस्ता और मजबूत घड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार लेके देखो आप। नहीं चाहिए। काकी, काकी घड़ा ले लीजिए। इससे सस्ता और मजबूत घड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं घड़े वाले, हम केवल मकरंद के ही घड़े लेते हैं। हमें उसके घड़ों पर पूरा विश्वास है। मैं नहीं लूंगी। यानी मकरंद की साख और उस पर लोगों का विश्वास, यही दो कारण है कि हमारे घड़े क्यों नहीं बिक रहे। हमें किसी भी हाल में इस परिवार के नुकसान की भरपाई करनी है। हमें किसी भी हाल में इस परिवार के नुकसान की भरपाई करनी है। इन घड़ों को हर हाल में बेचना होगा। मजबूत और सस्ते घड़े। काका, काका घड़े लेंगे आप? नहीं चाहिए। बहन जी, बहन जी एक घड़ा ले लीजिए। कितने का है ये घड़ा? आप दाम की चिंता मत कीजिए, इसकी मजबूती देखिए आप। अगर ये इस जमीन पर लुढ़क भी जाए ना तो भी टूटेगा नहीं। मिट्टी के बर्तन और जमीन पर लुढ़कने से ना टूटे, ऐसे तो सिर्फ मकरंद के घड़े हुआ करते थे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आप भी देखिए। ये घड़ा मैं लूंगा, ये मुझे चाहिए। और इस प्रकार न्याय का ऋण चुकाने के लिए चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य पूरे 1 वर्ष तक घर घर जाकर घड़े बेचते रहे। क्यों आए हैं आप यहाँ? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमें आपकी किसी भी प्रकार की कोई सहायता, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आप बार बार हमारे घाव को कुरेदने चले आते। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हमारे भाग्य में जो होगा वो होगा हमारे साथ। जीना होगा भाग्य में तो जी लेंगे, और मरना होगा तो मर जाएंगे। कृपा कर चले जाइए। सुनंदा। नहीं बाबूजी, हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे, कोई दान नहीं चाहिए।
समधी जी। प्रणाम। अरे समधी जी, आप आइए ना, अंदर आइए। नहीं नहीं, हम तो अपनी बहू को विदा कराने आए। लेकिन आप तो रिश्ता तोड़ गए थे, फिर ये विदाई? वो झूठे दिखावे के कारण जो हम भूल कर बैठे थे, अब हम उसे सुधारने आए। अब हम जान गए हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना ही जीवन का सत्य है, सबसे बड़ा संबंध है। भला हो उस व्यक्ति का जिसने हमारी जान बचाकर हमारी आंखें खोल दी। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, अरे हरिया, अरे मारो, अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ, कोई है, अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे। बेटा, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है बेटा। नहीं काका, मानव धर्म का पालन करने में उपकार कैसे? और संकट के समय तो इंसान ही इंसान के काम आता है। परंतु काका, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, गांव वाले तो आपके अपने हैं, तो इन्होंने आपकी जान बचाने की पहल क्यों नहीं की? बेटा, ये सब स्वार्थी है, मतलबी है, नेकी को भूल जाते हैं बेटा। नहीं काका, नेकी को नहीं भूलते, पर नेकी को ही भूलने वाले को अवश्य भूल जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। और आज आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। आपने भी नेकी को भुलाकर अपनी बहू के साथ सारे संबंध तोड़ दिए, फिर आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हो? बेटा, तुम कौन हो? ये सब कुछ कैसे जानते हो बेटा? हम ये सब इसलिए जानते हैं क्योंकि सुंदरी हमारी बहन है। हाँ काका, और विवाह के बाद एक स्त्री का घर अपना ससुराल होता है, उसका मायका नहीं। आप उसे अपने घर ले आए, वो आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं देगी। क्षमा कर दो बेटा, मुझे क्षमा कर दो बेटा, क्षमा कर दो, क्षमा। नहीं काका, ये उस व्यक्ति की देन है जिसके कारण मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करने यहाँ आ पाया हूँ। पर कौन है वो देवता जो अभी भी यहाँ से गए? चलो बेटी, अपने घर चलो। चलो बेटा, अपने घर जाने की तैयारी करो। बहुत बहुत धन्यवाद समधी जी। सुनीति, भाभी, भले वो व्यक्ति अपराधी क्यों न हो, पर उस व्यक्ति ने मेरा घर बसा के एक सच्चे भाई का धर्म निभाया है। बहुत याद आ रही है मुझे, मेरे मित्र विक्रम की बहुत याद आ रही है। उसके जैसा महान कोई हो ही नहीं सकता। एक परिवार को बचाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया मेरे मित्र ने। देखा राजन, मैं ऐसे ही नहीं कहता रहता कि आप मेरे मित्र के नाखून की भी बराबरी नहीं कर सकते। वो पहाड़ है तो आप राई, वो समंदर है तो आप खाई। सही कहा मेरे भाई।
धन्यवाद राजन। हैं? हट हट। विवाह कुंडल? तुम यहाँ गुफा में? ये गुफा नहीं, प्रेत लोक है। हाँ? ओ, फिर से यहाँ क्या लेने आए हो? लेने नहीं, देने आया हूँ। तो दो और जाओ। अरे मैं अपने विवाह का निमंत्रण देने आया हूँ। मेरा विवाह सौंदर्य लेखा के साथ अगली पूर्णमासी को सुनिश्चित हुआ है। तुम फिर आ गई। हाँ, लेकिन इस बार तो मैं ये बताने आई हूँ कि तुम तो विवाह के लिए नहीं हो रजामंद, तो मैंने किसी और को कर लिया है पसंद। क्या? सच? कौन है वो? विवाह कुंडल, उसमें मेरा दिल आया है, उसी को मैंने अपना जीवन साथी बनाया है। तो मैं क्या करूं? अरे मतलब हम मित्र हैं ना, इसीलिए मैं तुम्हें निमंत्रित करने आया हूँ। अरे तुम्हारे पास अवसर था पर तुमने गवा दिया। वैसे तुम विवाह में आना जरूर। ऐ मेरे परम प्यारे पेड़, मुझे जलन हो रही है। लेकिन क्यों? है तो सौंदर्य लेखा से विवाह नहीं करना चाहता ना, फिर क्यों? जाने दो, मैं तो देखता हूँ कि देवी राजा भोज को क्या बता रही है। सम्राट विक्रमादित्य के परिश्रम से सुंदरी की डोली तो उठ गई, लेकिन उस परिवार के सर से दुर्भाग्य का साया नहीं उठा। दुर्भाग्य वहीं के वहीं खड़ा था। प्रजापति बाहर आइए। जी कहिए। याद है ना, आज ब्रह्मदेव के यहाँ भोजन बनने की तुम्हारे घर की बारी है। जी मुखिया जी, याद है। चलिए। मैं चलता हूँ। दादाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं अभी आता हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। चलिए मुखिया जी। एक क्षण मुखिया जी। प्रजापति, हम आपको नहीं ले जा सकते। ब्रह्मदैत्य आपको देखकर क्रोधित होगा, वो हम सबको मार देगा, क्योंकि उसे भोजन में नौजवान चाहिए, कोई बूढ़ा नहीं। पर मुखिया जी, आप तो जानते हैं घर में केवल मैं ही हूँ। मेरा एक पुत्र था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तो तुम्हारा ये पोता है ना, इसे दे दो। नहीं नहीं मुखिया जी, नहीं, इस बच्चे को मैं नहीं दूंगा। अब की साल तुम्हारी बारी है, तुम्हें बलिदान देना ही होगा। नहीं मुखिया जी, नहीं। चलिए, मैं चलता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा। माँ, गांव की रक्षा के लिए जरूरी है जाना। नहीं पुत्र, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी मेरे पुत्र को। नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। बाबूजी इसको रोकिए ना। नहीं, तो कहीं नहीं जाएगा। छोड़ो नहीं, नहीं छोड़ो मुझे। चलिए खुशियां मनाई जाए। छोड़ो मुझे। रुक जाओ। ये गांव वाले अभी तक मेरा भोजन लेकर क्यों नहीं आए? कहां मर गए सबके सब? चलो। परम, मेरे बच्चे को कहीं मत ले जाइए। नहीं, इसे ब्रह्मदैत्य के पास मत ले जाइए। नहीं परम। वाह, इस बार भोजन में एक बच्चा। बहुत आनंद आएगा।
बेटा आजा। मत मारो मुझे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मेरा भोजन। मत मारो मुझे। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए और क्या करने आए हो यहाँ? इस बच्चे को छूने का प्रयत्न भी मत करना। तू मारेगा मुझे? इस तरह शक्तिमान ब्रह्म दैत्य को तू मारेगा? रुको ब्रह्मदत्त! अब कौन आ गया? तू रोकेगा मुझे? हाँ हाँ, मैं ही रोकूंगा तुझे। मेरा परम मुझे छोड़कर चला। माँ! तू जीवित है? हाँ माँ, उन्होंने तो मुझे राक्षस से भी बचा लिया और तो वो राक्षस को भी मार दिया। किसने?
अब तो मैं आपसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं रही। घृणा का ये उपहार, आप सच में महान है सम्राट। ये जानते हुए भी कि मेरे हृदय में आपके लिए कितना क्रोध है, घृणा है, फिर भी आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मैं आपकी ऋणी हो गई। आपने मुझे न्याय दे दिया सम्राट। अब मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं होगा कि इस संसार में आप जैसा न्यायप्रिय सम्राट न हुआ है और ना ही कभी होगा। न्यायप्रिय सम्राट विक्रमादित्य की जय। न्यायप्रिय सम्राट विक्रमादित्य की जय। न्यायप्रिय सम्राट विक्रमादित्य की जय। 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 तो ऐसे थे न्यायप्रिय सम्राट विक्रमादित्य, जिनकी दृष्टि में न्याय ही सबसे बड़ा था, दूसरा कुछ नहीं। क्या ऐसा दूसरा कोई कर सकेगा? कभी नहीं। तो राजन, अब मुझे आज्ञा दें, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। राजन, आपके अनुसार सम्राट विक्रमादित्य के न्याय का क्या रूप था? साधारण या असाधारण? किसी के पक्ष में या निष्पक्ष? निष्पक्ष और असाधारण, उनके न्याय की तो तुलना ही नहीं हो सकती देवी। उन जैसा न्यायधर्मी सम्राट तो सदियों में कोई होता है। अब आपकी बुद्धि की परीक्षा है राजन। एक प्रश्न पूछना चाहती हूं आपसे। पूछिए देवी। क्या न्याय इस सृष्टि में सभी प्राणियों के लिए समान है या मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं के लिए अलग अलग? यदि आप सम्राट होंगे तो क्या करेंगे? न्याय के तराजू में सभी को समान रूप से तौलेंगे या अलग अलग न्याय करेंगे? फंस गए ना राजन, खा गए ना गच्चा। अरे ये देवी महामाया का प्रश्न है, इसका उत्तर देना इतना आसान नहीं है राजन। इसलिए कहता हूँ मेरे साथ उज्जैनी चलिए और चलकर वहां का राजपाट संभाल लीजिए। बेताल, अब एक प्रश्न मैं तुमसे भी पूछती हूँ। तुम क्या बनना पसंद करोगे? मेंढक, कौवा, खरगोश या फिर गधा? चारों में से कुछ नहीं देवी। मैं तो यहाँ निकट के शमशान में एक शव का स्वास्थ्य देखने आया था, तो सोचा आपके भी दर्शन करता चलूं। तो हो गए दर्शन? हाँ, हो गए। तो अब जाओ यहाँ से। थोड़ा विश्राम करके जाता हूँ ना, थक गया हूँ, फिर चला जाऊंगा। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा, राजा भोज के सर की कसम, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बेताल, बोलू बोलू। बताइए राजन, क्या न्याय इस सृष्टि में सभी प्राणियों के लिए एक समान है या फिर मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं के लिए अलग अलग? यदि आप सम्राट होंगे तो क्या न्याय के तराजू में सभी को एक बराबर तौलेंगे या अलग अलग?
जो इस मासूम कबूतर को मारना चाहता है। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए। रुको, रुको, ये मेरा कबूतर है, ये मेरा कबूतर है। राजन, ये कबूतर मेरा है, मुझे दो इसे। ये मेरा कबूतर है, दो मुझे इसे। तो ये तुम थी जो इस मासूम कबूतर पर तीर चला रही हो। मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक स्त्री होकर तुम्हें इस कबूतर पर तीर चलाने में दया नहीं आती। ये कबूतर होगा आपके लिए राजन, मेरे लिए मेरा भोजन है। ये भोजन नहीं है, एक जीव है, और जीव हत्या पाप है, जिसमें भी वही आत्मा है जो मुझ में है, तुम में है। राजन, ज्ञान मत दीजिए, मुझे ये कबूतर दीजिए। कबूतर तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने इसे इसकी रक्षा का वचन दिया है, और ये राजा भोज का वचन है जो कभी खाली नहीं जाता।